श्री शिवाय दोस्तों। 20 जुलाई 2025 दिन रविवार श्रावण माह दशमी तिथि पर बस चुपचाप घर में इस जगह छुपा देना 1 रुपए का सिक्का माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आपकी हर मनोकामना हो जाएगी पूर्ण। अचानक से बढ़ने लगेगा बैंक बैलेंस। करियर कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। दशमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इसको करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 20 जुलाई 2025 रविवार दशमी तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको उस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 20 जुलाई 2025 रविवार के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना के समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि ये एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि ये एक दीपक वाला उपाय है। ये किस लिए किया जा रहा है? ये मनोकामना को करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय आ गया, वह व्यक्ति इस एक दीपक वाला उपाय को 20 जुलाई 2025 रविवार दशमी तिथि के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि रविवार दशमी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 2025 रविवार दशमी तिथि के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला उपाय, जो उपाय है रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक वाला उपाय कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है,
आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 20 जुलाई 2025 दशमी तिथि का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय वो आप कभी भी कर सकते हो। रविवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो देखिए, सब आपको बता दें, 2025 दशमी तिथि को बेहद बहुत ही ज्यादा लाभकारी, बहुत ही शुभ समझा जाता है कि अगर यही दशमी तिथि रविवार के दिन पड़ जाता है तो इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष कृपा भक्तों पर बनती है। और दूसरी चीज, माता लक्ष्मी जो है इस दिन बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने भक्तों की कामना पूरा करती है। तो रविवार के दिन यह दशमी तिथि आई है, और विशेषकर रविवार के दिन अगर आ जाए तो यह सोने पे सुहागा होता है। और बिल्कुल से आपको इस दिन यह उपाय जरूर करना है। एक दीपक वाला उपाय जरूर करना। जितनी भी गरीबी और निर्धनता है उसे आप दूर कर पाएंगे और रातों रात आप अपने जीवन में धन को हासिल कर लेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं। ये जो होता है, इस दिन आप कोई भी काम अगर शुभ करना चाहते हैं, जैसे कि खरीदारी में आप सोना चांदी गहना खरीदना चाहते हैं, वो खरीदे बहुत ही दिन है। नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई भी ऐसा काम जो आप नए काम की शुरुआत कर रहे हैं, व्यापार की शुरुआत कर रहे हैं, उसके लिए भी यह दिन बहुत ही ज्यादा शुभ होता है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उपाय कैसे करना है, ये आप नोट कर लें। देखिए, आपको यहां पर हरी इलायची लेनी है। तो कितनी हरी इलायची लेंगे? अपचा हरी इलायची लेनी है। अपचा जो अंक होता है, ये माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होता है। तुच्छा हरी इलायची बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको करना है कि यहां पर 6 लौंग लेनी है। 6 लौंग में से भी एक लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। 6 लौंग, 6 हरी इलायची आपको लेनी है और अपने घर के मंदिर में के दीपक के अंदर आप इन दोनों चीजों को रख दें और अपने घर के मंदिर में आपको रखनी है। माता लक्ष्मी की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने किस समय ये रखना है? तो दशमी तिथि के दिन साइन करते हैं। किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह को कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शाम को, तो यह बहुत उत्तम है। पहले आप क्या करेंगे? 6 हरी इलायची, 6 लौंग माता लक्ष्मी के आगे रख देंगे। इसके बाद के देसी घी का दीपक आपको जलाना है माता लक्ष्मी के आगे। अब देसी घी का दीपक जो आप जलाएंगे, उसमें आपको रुई की बात नहीं लेनी है। जो मौली धागा आता है, एक मौली धागा आता है, चिकना वाला है, नरेशमी, वो आपको नहीं लेना है। सूती वाला जो मौली धागा होता है वो आप लेंगे, उससे बाती बनाएंगे और उसी बाती का दीपक आपको जलाना है माता लक्ष्मी के आगे, क्योंकि उसका रंग हल्का सा लाल होना चाहिए। लाल और पीला अगर दोनों रंग है तब भी चलेगा, लेकिन मौली धागा जो है उसी का दीपक आपको लगाना है। जो व्यक्ति मौली धागे से जलाता है माता लक्ष्मी के आगे और इस उपाय को कर लेता है, उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होती ही होती है। पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करें, फिर देखें कैसे चमत्कार होगा। देखिए, अब आपने 6 हरी इलायची और 6 लौंग रख दी है ना। अब आपको करना है, दीपक आपने जला दिया दशमी तिथि वाले दिन, आपको थोड़ी देर बाद, अगले दिन नहीं उसी दिन थोड़ी देर बाद आपको क्या करना है, वो हरी इलायची और लौंग को उठा लेना है। माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है और इसके अंदर से आपको 2 हरी इलायची और 2 लौंग निकाल लेनी है। 2 हरी इलायची और 2 फूल वाली लौंग। अब इसे आपको अपने पर्स में रख लेना है। पर्स में रखते समय आपको क्या बोलना है? पर्स में रखते समय आपको इस मंत्र को बोलना है। मंत्र क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र को आपको 6 बार बोलना है, क्योंकि माता लक्ष्मी का ये प्रिय अंक है। 6 बार, और फिर ये 2 लौंग और 2 हरी इलायची अपने पर्स में आप रख लेंगे। आप चाहे तो सीधे सीधे भी इसे पर्स में रख सकते हैं, वरना कोई छोटा सा कपड़ा ले लें, पीले रंग का या लाल रंग का, उसके अंदर रखें और छोटी सी पोटली बना लें और फिर अपने पर्स में रख लें।
देखिए, आप अपने पर्स में ये हरी इलायची और लौंग रखते हैं ना, क्योंकि हरी इलायची माँ लक्ष्मी से जुड़ी हुई है। माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, उनको बहुत पसंद है। दूसरी चीज की हरी इलायची आपके शुक्र को मजबूत कर देती है, आपके पास पैसे को लेकर आती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो जैसे ही आप अपने पर्स में हरी इलायची रखेंगे, धन ऐसे आएगा आपके जीवन में कि आप संभाल नहीं पाएंगे। दूसरी चीज, आपने जो लौंग रखी है, जो कि शिव और का स्वरूप है, आपके धन पर वह लौंग कभी संकट नहीं आने देगी है। ना कभी आपकी तिजोरी, आपका जो पर्स है, वो धन से खाली नहीं। तो लौंग और हरी इलायची आप इस दिन किसी भी समय इस उपाय को करें और अपने पर्स में रखें। अब जो बाकी हरी इलायची बची हुई है और जो लौंग आपके पास बची है, उनको आप एक छोटे से लाल कपड़े में बांधें और इसकी छोटी सी पोटली बनाएं और अपनी अलमारी में आपको उस जगह पर रखना है, अपनी तिजोरी में जहां आप धन रखते हैं। आप चाहे अलमारी में रखते हैं, संदूक में रखते हैं, किसी बक्से के अंदर रखते हैं, जहां भी आप अपना धन रखते ना, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, गहने, बस वहां पर आपको इसे रखना है। जो व्यक्ति दशमी तिथि के दिन इस उपाय को करके अपने घर में ये छोटी सी पोटली बना के रख लेता है, अपने पर्स में हरी इलायची और लौंग रख लेता है, ऐसा समझिए उसके पास पैसा कहीं एक जगह से नहीं आता, हर जगह से, हर तरफ से, हर दिशा से उसे उम्मीद भी नहीं होती है, ना वहां से भी पैसा आता है। तो दशमी तिथि कोई साधारण दिन नहीं है। दशमी तिथि का रविवार के दिन पड़ना अपने आप में बहुत उत्तम होता है, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी का प्रभाव इस पर होता है। माता लक्ष्मी इस दिन बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि इस बार रविवार के दिन ही पड़ रहा है। तो इसका लाभ जरूर उठाएं और इस उपाय को जरूर करें, क्योंकि ऐसा मौका आपको आसानी से फिर मिलने वाला नहीं है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने और बहुत ही उत्तम उपाय की, जो कि हमारा दूसरा उपाय है। और इस उपाय को हमेशा आपके घर से नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा हमेशा दूर रहती है। तो देखिए आपको करना क्या है। आपको 2 छोटे छोटे कपूर के टुकड़े लेने हैं। इसको जलाने के बाद इसका जो धुआं होगा, बस वो अपने पूरे घर में है। ऐसा समझ लीजिए, जो व्यक्ति दशमी तिथि 2 कपूर जलाकर इसका धुआं अपने पूरे घर में जितने भी कमरे हैं सभी जगह देता है ना, उसके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती है, उसके घर में देवी देवताओं का वास होता है, उसके घर से हमेशा जैसे बुरी शक्तियां हैं, नेगेटिव एनर्जी है, ना नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष जैसी चीजें दूर रहती है। क्योंकि कपूर इतना ज्यादा चमत्कारी और शक्तिशाली होता है कि आपके घर से कितनी भी बड़ी नजर दोष हो, बुरी शक्ति हो, दूर कर देता है। दूसरी चीज, आपके घर के आसपास भी ये चीजें नहीं भटकती हैं, और जब ये चीज आपके घर में नहीं होंगी ना, तो आपके उपाय भी सफल होंगे। आपके घर में पैसा भी आएगा, आप धन को लेकर परेशान नहीं रहेंगे, अपने जीवन में हमेशा सुखी रहेंगे। तो अपने घर में आप दशमी तिथि वाले दिन 2 कपूर जरूर जलाएं और इसका धुआं अपने पूरे घर में जरूर फैलाएं। तो आपको एक छोटा सा उपाय और करना है, जिससे कि आप पर कभी कोई संकट नहीं आएगा, कभी बीमारियां नहीं करेंगी, क्योंकि मां दुर्गा आपके घर पर कभी कोई संकट, कोई दुख, कष्ट आने ही नहीं देगा। संकटों से हमेशा आप और आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं ना, वो सुरक्षित रहते कहते हैं। आपका धन सुरक्षित रहता है, आपका स्वास्थ्य रहता है। करना क्या है, आपको यहां पर 2 फूल वाली लौंग लेनी है, एक कपूर का टुकड़ा लेना है और मां दुर्गा के सामने इसे आपको जलाना है। तो ये उपाय आप अपने घर के मंदिर में ही करना है, और ये उपाय शाम के समय का है, शाम के टाइम पर करेंगे। कभी भी धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर कम नहीं होगी। मां दुर्गा के आशीर्वाद से कभी आपके घर पर कोई संकट नहीं आएगा। तो ये उपाय आप जरूर करें, और साथ ही साथ जो उपाय हमने बताए हैं आज दशमी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि ऐसा मौका फिर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आद्रपद का महीना है और शुक्ल पक्ष है। इस दशमी तिथि मनुष्य के जन्मों जन्मों के पापों को एक ही क्षण में नष्ट करने की क्षमता रखती है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया हल्दी वाला उपाय भी है, जो कि दोस्तों बहुत सारे लोग पहले कर चुके, पर कुछ समय से ये उपाय लोग भूल चुके हैं। क्योंकि दोस्तों, इस उपाय को हमने आपको बहुत दिनों से नहीं बताया है, पर दोस्तों उपाय जो भी होता है वो हमेशा काम करता है। जो भी व्यक्ति उस उपाय को पूरे मन और विश्वास से करता है, भाई उसके लिए वो उपाय जरूर काम करता है। और इस दशमी तिथि व्रत में रात्रि में विशेषतः जागरण का बहुत बड़ा महत्व है।
जिस व्यक्ति को प्रचुर संपत्ति चाहिए, सुख चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, यश चाहिए, ऐसे मनुष्य को दशमी तिथि के दिन हल्दी वाला उपाय जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। दोस्त, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि ये हल्दी वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें की लक्ष्मी होती है। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह हल्दी वाला समझ आ गया, वह व्यक्ति इस हल्दी वाले उपाय को 20 जुलाई 2025 रविवार दशमी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि रविवार दशमी तिथि के दिन भगवान विष्णु जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि इस हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 20 जुलाई 2000 रविवार दशमी तिथि के दिन किए जाने वाले यह हल्दी वाला उपाय जो उपाय है, मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस हल्दी वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के का रहेगा। प्रदोष काल का समय बनता है और प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7-8 बजे के बीच में आप लोग इस हल्दी वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग उसको शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7वां या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 20 जुलाई 2025 रविवार दशमी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो, यानी दशमी तिथि। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इस दशमी तिथि में किए जाने वाले उस खास उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, पूरे साल में पड़ने वाली इस दिन का बहुत से साधकों को इंतजार रहता है। मार्गशीर्ष पूरा महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है, माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, माता तुलसी को समर्पित होता है।
पूज्य गुरु अपनी शिव महापुराण की कथा में यह बात कई बार कह चुके हैं कि आपको कोई भी पत्ती या कोई भी डंडी तोड़नी नहीं होती है। दशमी तिथि के दिन आप सुबह जब स्नान करेंगे तो उसमें एक चुटकी हल्दी मिला लेंगे। गुरुजी कहते हैं, अगर यह नियम आप पूरे साल की दशमी तिथि में ले लेते हैं तो आप स्वयं देखेंगे कि एक साल पहले आपका जीवन कैसा था और एक साल बाद आपका जीवन कैसा होगा। क्योंकि हल्दी डालकर जब भी हम लोग स्नान करते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि इससे हमारे जीवन का दुर्भाग्य समाप्त होता है, माता लक्ष्मी की कृपा हासिल होती है, हमारे जीवन में होता है और हमारी सारी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। इसलिए आपको यह नियम जरूर लेना चाहिए। 20 जुलाई 2025 रविवार दशमी तिथि। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो अपने घर पर आटा मारकर उसका भी दीपक बना सकते हैं। इस दीपक आपको घी का इस्तेमाल करना है। शुद्ध देसी गाय का अगर घी मिल जाता है तो यह आपके लिए बहुत ही विशेष होगा। अगर नहीं मिल पाता है तो फिर आप शुद्ध घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, इस दीपक में आपको गोलेरी की बत्ती का प्रयोग करना है। गोल हुई की बत्ती का हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग ये दीपक भगवान नारायण के निमित्त लगाएंगे, ये भगवान विष्णु के निमित्त लगाएंगे। यह दीपक ही हमारे जीवन के सारे संकटों को समाप्त करेगा। हम अपने जीवन में तरह से अगर दुखी है, चाहे धन हासिल नहीं हो पा रहा है, चाहे हमारे व्यापार में आए दिन कोई ना कोई समस्या आ रही है, या फिर हमारे जीवन में कोई समस्या आ रही है, तो ये हल्दी वाला दीपक हमें इन सारी समस्या से बाहर निकालकर धन धान्य की हासिल कराए। इसीलिए इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया का अपने अपने में विशेष और खास महत्व होता है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है, दशमी तिथि के दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है और इस दिन लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। और इस दिन यदि आप वेद पुराण के अनुसार 1 रुपए के सिक्के दशमी तिथि की रात उस जगह रख देंगे और वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में कई शास्त्रों में गया है और जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के पश्चात शीघ्र ही आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद, जिसके पश्चात न सिर्फ आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी का और समस्याएं शीघ्र के शीघ्र हो जाएंगे, बल्कि इस छोटे से उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी आशीर्वाद से फिर आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। आप बार बार सोच रहे होंगे कि 1 रुपए सिक्के का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। जानकारी के लिए बता दें, माता लक्ष्मी जी की पूजा को जब भी शुरू किया जाता है तो 1 रुपए के सिक्के को रख करके पूजा को शुरू किया जाता है। देखिए होता क्या है, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी जी की जब भी पूजा जाती है तो मुद्रा का जो भी पहला सिक्का होता है वह रख कर ही पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा करना शास्त्रों में बहुत शुभ बताया गया है। समझा यह जाता है कि धन में माता लक्ष्मी जी का वास होता है, इसीलिए माता लक्ष्मी जी की पूजा को हमेशा छोटे से मुद्रा से शुरू करना चाहिए। ऐसा यदि कोई व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति की पूजा शीघ्र सिद्ध हो जाती है और उस पूजा का पलट करके एक लेखथी को लाभ जरूर ही मिलता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा, जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है, धनतेरस की पूजा है या माता लक्ष्मी जी की कोई भी पूजा पाठ रखी जाती है, तो माता लक्ष्मी जी की पूजा में हमेशा 1 रुपए का सिक्का रख करके ही पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा करना हमारे शास्त्रों के अनुसार बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। और यदि आप दशमी तिथि के दिन, जिस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आएंगे, और आपने सही मुहूर्त पर 1 रुपए के सिक्के का वह उपाय कर लिया जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के पश्चात शीघ्र ही नथिंग 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 नथिंग। धनतेरस की पूजा है या माता लक्ष्मी जी की कोई भी पूजा पाठ रखी जाती है, तो माता लक्ष्मी जी की पूजा में हमेशा 1 रुपए का सिक्का
रख करके ही पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा करना हमारे शास्त्रों के अनुसार बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। और यदि आप दशमी तिथि के दिन, जिस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आएंगे, और आपने सही मुहूर्त पर 1 रुपए के सिक्के का वह उपाय कर लिया जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हो, आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद, जिसके पश्चात आपके जीवन में पूरे साल धन की वर्षा होगी। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके जीवन में फिर आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसीलिए 20 जुलाई 2025 दशमी तिथि के दिन 2-4 मिनट का समय निकाल करके 1 रुपए के सिक्के के उस उपाय को कर लीजिए जिसके बारे हमारे वेद पुराण में बताया गया है, जो प्राचीन काल के समय के बहुत ही ताकतवर और अचूक उपाय है। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाए, आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद धन की वर्षा हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिए, माता जी की जय। और यदि आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो लाइक करना मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो दशमी तिथि के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वहां आकर हम आपके का रिप्लाई में बता देंगे। किंतु वीडियो लाइक करना मत भूलिए। सबसे पहला उपाय है धन में वृद्धि मां उपाय। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर पर धन में वृद्धि होगी, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपकी तिजोरी में जो भी रुपए पैसा रखा हुआ है उसमें वृद्धि होगी, आपकी अलमारी में जो भी रुपए आए उसमें बढ़ोतरी हो, तो दोस्तों ये छोटा सा उपाय करने चाहिए जो आपको हम बता रहे हैं। और इस उपाय को करने के पश्चात लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो भी धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, रुपए पैसे में अपने आप बढ़ोतरी होने, आपके बैंक बैलेंस अपने आप बढ़ने लगेगा। यदि आपने ये छोटा सा उपाय सही मुहूर्त पर कर लिया है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो यह बहुत छोटा सा उपाय है, किंतु एक अचूक उपाय आपके जीवन में धन की वृद्धि जरूर करेगा। वाले दिन शाम के वक्त एक पीतल की कटोरी लेना है, उसमें पूरा गंगा भर देना है, उसमें आपको 1 रुपए का सिक्का डाल देना है। यह उपाय सूर्य के पश्चात आपको करना है। अब आपको इस कटोरी को अपनी छत पर ले जाकर के रख देना है। अगले दिन 22 तारीख को आपको नहाने धोने के पश्चात उस कटोरी को उठा करके लाना है। उस कटोरी से 1 रुपए का सिक्का करना है और इसको लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में, अपनी अलमारी में दक्षिण दिशा में रख देना है। यदि आपने इतना उपाय सही मुहूर्त पर कर लिया तो यह सिक्का आपके जीवन माता लक्ष्मी जी का एक वरदान और आशीर्वाद बन जाएगा, जिसके पश्चात यह सिक्का आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगा। यह सिक्का लिए एक चुंबक की तरह काम करेगा, जिसके चलते आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला आएगा। आपके जीवन धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि इस सिक्के पर माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान दशमी तिथि के दिन पर मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह उपाय आपको इसी तरह से सही मुहूर्त पर करना है। यकीन मानिए, आज के दिन भी कई करोड़पति व्यक्ति लोग जो है वह प्रत्येक दशमी तिथि के दिन यह उपाय जरूर करते हैं, क्योंकि दशमी तिथि के दिन माता लक्ष्मी धरती पर आती है। और यदि आपने उपाय कर लिया तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से फिर आपके जीवन में धन की वृद्धि होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दूसरा उपाय है सुख ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय। दोस्तों, यदि आपके जीवन आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते, आपको उसका फल नहीं मिलता, आपके पास रुपए तो आता है किंतु वह फिजूल खर्ची में और जाता है, तो इसकी मुख्य वजह क्या है? इसकी मुख्य वजह है कि आपका ग्रह बहुत कमजोर है। और जिस व्यक्ति शुक्र ग्रह कमजोर होता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन दिखता नहीं है। और शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथ में होता है। और दशमी तिथि के दिन यदि आपने रप्पे के सिक्के का वह उपाय कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो इतना सिर्फ कर से आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा। और दूसरी तरफ इस उपाय को करने के पश्चात आपका शुक्र ग्रह सदैव आपका साथ देगा। आपको यह गुरु शाम को करना है। शाम के वक्त आपको 2 1 रुपए के सिक्के लेने हैं। आपके घर पर जो भी पूजा घर है वहां पर आपको जाना है। को हाथ में पकड़ी है माता लक्ष्मी जी के सामने आपको एक घी का दीपक जलाना है
और इन सिक्कों को हाथ में पकड़ने के पश्चात माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। 11 नंबर माता को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। बीज मंत्र है महालक्ष्मी नमक। हम फिर से कर दे रहे हैं दोस्तों को, इस बीज मंत्र का जाप सिर्फ 11 बार आपको करना है। इन सब दोनों सिक्कों में एक सिक्का आपको अपने पर्स में हमेशा के लिए रखना होगा। दूसरे सिक्के को अपनी तिजोरी में, अलमारी में पूर्व दिशा में रख देना है। लाल कपड़े में लपेटने के पश्चात यह छोटा सा उपाय यदि आपने दशमी तिथि के दिन कर लिया तो मान के चलिए माता लक्ष्मी जी की कृपा इस तरह से बनी रहेगी, जिसके पश्चात हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देगा, क्योंकि शुक्र का माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। और दोस्तों, यह दोनों सिक्के जिनको अपने हाथ में पकड़ा था माता लक्ष्मी जी के सामने, यह दोनों सिक्के अभिमंत्रित हो चुके हैं और यह सिक्के आपका शुक्र ग्रह का साथ आपको इस तरह से दिला देंगे, जिसके पश्चात आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, आपके जी से वह खर्ची खत्म हो जाएगी और धन संबंधित आप जो भी निर्णय इस उपाय को करने के पश्चात उस निर्णय से सिर्फ कोई फायदा पहुंचेगा। अगला उपाय है धन हासिली का माहौल। उपाय यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में इतना धन हो जिसके पश्चात आपको धन की कमी ना हो, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 3 नवंबर 2025 रविवार दशमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 20 जुलाई 2025 रविवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 20 जुलाई 2025 रविवार दशमी तिथि के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि ये एक दीपक वाला उपाय, जो उपाय ये इसलिए किया जा रहा है, ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है, बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक दीपक वाला उपाय को रविवार दशमी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 3 नवंबर 2025 रविवार दशमी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 20 जुलाई 2025
रविवार दशमी तिथि के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर ले, पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? आपको बहुत ध्यान देने वाले हैं, फिर भी उम्मीद करते हैं आपकी ज्ञान में क्या देर गुजरे ना, आपकी बेट में दंजन में आते हैं। आप अपनी बातें यहां से जानते हैं और प्रोसीजर और अंतिम से कोई परेशानी नहीं होता है। आपके पास आने के पीछे में आपके गुरावे करते हैं, नोट करते हैं। आपके समय पर तकलीफ है तो हमारे जाने की बेटी हमें देख रही है, आपके बेटी हमें दिख रहे हैं। आपके समय पर तकलीफ है तो हमारे जाने की बेटी हमें देख रहे हैं। तो आपको बहुत ध्यान देने वाले हैं, बहुत अच्छे पापी कस्टम मिलते हैं। को देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं, और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आप अपनी ड्यूटी पर 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे, तो जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय आप कभी भी कर सकते हो। रविवार दशमी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी रविवार दशमी तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ये छोटा सा उपाय इस रविवार दशमी तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप समग्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का ये बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि रविवार दशमी तिथि की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिली के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए